हाय शार्क्स, मैं हूँ विदिता और ये है मेरा भाई निपुन और हम हैं द फाउंडर्स ऑफ ज्वेल बॉक्स। 2021 में मेरे हस्बैंड ने मुझे ये बड़ी सी रिंग देकर प्रपोज किया था। रिंग तो मुझे फैबुलस लगी, लेकिन प्रपोजल के बाद मैंने उससे कहा कि इतनी बड़ी डायमंड खरीदने की क्या जरूरत थी। हाँ, तो मैं वैसे भी बोलने वाली थी। और तब उसने मुझे बताया कि ये एक लैब ग्रोन डायमंड है जो नेचुरल डायमंड के कंपैरिजन में 80% कम कॉस्ट करता है और एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये असली डायमंड तो नहीं हो सकता, लेकिन गेस व्हाट, ये भी एक असली डायमंड है। लैब ग्रोन डायमंड्स फिजिकली, केमिकली और ऑप्टिकली हूबहू नेचुरल डायमंड्स जैसे होते हैं। उनका शाइन, ड्यूरेबिलिटी और हार्डनेस भी नेचुरल डायमंड जितनी ही होती है और ये डायमंड्स इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल लैब्स जैसे IGI और GIA द्वारा सर्टिफाइड भी होते हैं। जब हमने देखा कि लैब ग्रोन डायमंड से बनी हुई ज्वेलरी सिर्फ सस्टेनेबल ही नहीं, एक्सेसिबल भी है, तो हमें इसमें एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी और हमने शुरू किया ज्वेल बॉक्स। ज्वेल बॉक्स एक कॉन्शियस लग्जरी ब्रांड है जो बनाता है लैब ग्रोन डायमंड से फाइन ज्वेलरी फॉर एवरीडे एंड ओकेजन वेयर। हम अपने वेबसाइट के थ्रू ढेर सारे डिजाइन्स ऑफर करते हैं और अपने एक्सपीरियंशियल स्टोर्स के माध्यम से लोगों को वो एक्सपीरियंस भी कराते हैं। ज्वेलरी में ट्रस्ट का महत्व हम जानते हैं और इसलिए हमने ज्वेल बॉक्स को बनाया है एक ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट ब्रांड। हम अपनी हर ज्वेलरी सर्टिफाई कराते हैं और उसे हॉलमार्क भी कराते हैं। हम अपने कस्टमर्स को 80% बायबैक और 100% एक्सचेंज का फायदा भी देते हैं। हमारा विजन ये है कि हम इंडियाज मोस्ट लव्ड एंड ट्रस्टेड लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी ब्रांड बने और इसलिए हम यहाँ आए हैं टू आस्क फॉर 1 crore rupees in exchange for 2% equity in our company. तो शार्क्स, अब हीरा सिर्फ सदा के लिए नहीं, सभी के लिए है। वेलकम टू शार्क टैंक विदिता एंड निपुन। थैंक यू। आप लोग अपने बारे में थोड़ा बताइए, आप लोग कहाँ से आते हैं, क्या बैकग्राउंड है? शार्क्स, मैं 30 साल की हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड इन कैलकाटा और अब मैं सूरत रहती हूँ, डायमंड सिटी में। मैंने अपनी MBA इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद से की है और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हूँ। मैं 34 इयर्स का हूँ, मैं भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। आप लोगों ने डायमंड बिजनेस कैसे एंटर किया? जब अमन ने मुझे ये गिफ्ट किया था तो मैं इस बात, अमन, मेरे हस्बैंड अमन, एक और कनेक्शन। जब मेरे हस्बैंड अमन ने मुझे ये गिफ्ट किया था तो वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि मैं एक डायमंड की जगह एक इको फ्रेंडली डायमंड पहन रही हूँ। उसके बाद निपुन और मैं डिस्कस कर रहे थे इस पूरी चीज के बारे में, तो हमने कई ज्वेलर्स के आर्टिकल्स पढ़े जिसमें लिखा था कि इंडिया में 94 to 95% लोग डायमंड्स ओन नहीं करते। एक्सपेंसिव तो है और प्रैक्टिकल भी नहीं है क्योंकि आजकल लोग बहुत वैल्यू सीक करते हैं चीजों में। ऑल इन ऑल हमें बस लगा कि अगर हम इसमें कुछ स्टार्ट करें तो इट विल बी हेडेड इन अ गुड डायरेक्शन। सो आई जस्ट गॉट, मेरा अभी 40th बर्थडे था। हिस्टोरिकली मैं रियल डायमंड्स लेती थी। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे मेरा पहला लैब ग्रोन डायमंड अभी गिफ्ट किया। आई एम वेरी इंटरेस्टेड। ये भी सुना है US में लैब ग्रोन डायमंड्स की तरफ एक काफी बड़ा मूवमेंट हो रहा है। इंडिया में ये नया नया है। मैंने कोई दुकान नहीं सुनी जो लैब ग्रोन डायमंड्स दे रही है, बिकॉज मैं खुद ढूंढ रही थी, मेरी मम्मी खरीदना चाहती थी। कहाँ अवेलेबल है? यहाँ एब्सोल्युटली। तो लैब डायमंड्स इंडिया में 2008 से है। अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में कोई भी बड़े रिटेलर सामने आके बताई नहीं। मेजरली इसके 2 रीजंस हैं। एक, कैनिबलाइजेशन ऑफ देयर सेल्स। वो हाई वैल्यू नेचुरल डायमंड की जगह लो वैल्यू लैब ग्रोन डायमंड्स सेल करके उनका सेल्स कम हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगा। और दूसरा, अगर एक ही काउंटर में नेचुरल डायमंड रहे और लैब ग्रोन डायमंड रहे तो जो उनके कंज्यूमर्स हैं उनको डाउट होगा कि उन्होंने क्या लिया है। और कोई भी ज्वेलर ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस कंज्यूमर्स का लूज नहीं करने का रिस्क ले सकता। Why are they called diamonds if they are not diamonds? लैब डायमंड्स भी रियल डायमंड्स ही हैं। कहाँ बनते हैं? लैब में बनते हैं? लैब्स में बनते हैं। इसका जो प्रोसेस है कि एक नेचुरल डायमंड का पतला सा सीड बेसिक रॉ मटेरियल है। अब जो नेचुरल प्रोसेस होते हैं उसको रेप्लिकेट किया जाता है अंडर लैब कंडीशंस। तो वो सीड को रिएक्टर में डाला जाता है। रिएक्टर 2300 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर तक में चलाया जाता है। उसमें कार्बन गैस, मीथेन गैस और का कॉम्बिनेशन डाला जाता है, प्रेशर अप्लाई करके। और जो पत्थर बनने का फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो 10,000 साल धरती के नीचे लगते हैं, उसको लैब कंडीशंस में रेप्लिकेट करके पत्थर बन गया। वो जो कट आता है वो भी लैब में ही होता है? नहीं, तो वो मैनुअल प्रोसेस है कटिंग एंड पॉलिशिंग का। वो सूरत में जो होता है? हाँ, सूरत में जमा। कितना टाइम लगता है इसे बनने में? 1 कैरेट का पत्थर बनने में अराउंड 21 से 24 दिन। और जर्कोनियम जिसको फेक डायमंड बोलते हैं उससे ये बहुत अलग है।
वो प्लास्टिक है या वो क्रिस्टल। प्लास्टिक का बनता है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा वैरायटी जर्कोनियम है, कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा लैब ग्रोन है? तो हम एक्चुअली 3 स्टोन्स लाए हैं ऑफ आइडेंटिकल साइज। तो हमारे पास क्यूबिक जर्कोनिया है, लैब ग्रोन डायमंड है और नेचुरल डायमंड है। तो ये एक पेन टेस्टर होता है जो एक्चुअली स्टोन के थर्मल कंडक्टिविटी को चेक करता है, हीट भेजता है स्टोन में और फिर स्टोन कैसे उस पे रिएक्ट करता है उसके बेसिस पे बताता है कि ये डायमंड है कि नहीं। तो अब हम इस स्टोन पर पेन टेस्टर चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि कुछ नहीं आया, यानी कि ये क्यूबिक जर्कोनिया है। ये हमारा दूसरा डायमंड और इसमें आप देख सकते हैं एक ग्रीन लाइट जल रहा है और यहाँ पे लिखा है डायमंड, यानी इसका थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड्स जितना ही है, बेसिकली कि ये रियल डायमंड है। ये हमारा तीसरा स्टोन जो भी डायमंड ही टेस्ट कर रहा है। तो लैब ग्रोन डायमंड और नेचुरल डायमंड दोनों ही पेन टेस्टर के लिए रियल डायमंड्स हैं। ये बहुत बड़ी न्यू नॉलेज है मेरे लिए और जो लोग आपको दिखेंगे उनके लिए भी, कि मतलब टेक्निकली इतना कठिन है डिफरेंशिएट करना एक लैब ग्रोन डायमंड और एक नॉर्मल डायमंड। आपका लोगो एंड आपकी कलर्स इतने सिमिलर टू ब्लू स्टोन क्यों हैं? आप ऐसे एक्सप्रेशन बनाया कि आपने बहुत बार ये सुन लिया है। आई अग्री कि इसमें ब्लू स्टोन का रिजेम्बलेंस है, पर इंटेंडेड नहीं था। और अब जो आपने बोल दिया है तो मैं इसे पॉजिटिवली देखूंगी क्योंकि आई थिंक इट बिल्ड्स फेमिलियरिटी। कैन यू टेल अस द प्राइस पॉइंट? ये जो आपने 1 कैरेट सो नेचुरल डायमंड एच कलर अराउंड 3.5 to 4 लाख रुपीस का आएगा। लैब डायमंड विद अस इज एट 55,000 रुपीस। वाओ, इसमें इतना वेरिएशन क्यों है? बिकॉज दिस इज 1/6। नेचुरल डायमंड्स कंट्रोल्ड है By फ्रॉम whom? सप्लाई साइड। 2-3 कंपनीज Supply ग्लोबली है demand जो पूरा सप्लाई कंट्रोल का करती है। बेसिकली Limited supply. प्राइस और इसमें क्या होता है? इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत लोग लगा सकते हैं। ये डेफिनेटली बड़ी एक्साइटिंग और ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बट इसका पिकअप नहीं हो पाया कस्टमर साइड से। आई हैव हर्ड कि एंगेजमेंट रिंग 70% यूएस में अब लैब ग्रोन होने लगी है। नहीं, वो I don't US know- का, मैं इंडिया का इंडिया बोल में रहा नहीं ये आया है। करेक्ट इंडिया है। में एक कह रहा सेकंड, ये करेक्ट नंबर है राधिका जो बोल रही है। नहीं 36%। But 36% is Engagement huge. It's massive, man. It's massive. पर लोगों में ये थोड़ा सा क्या कंसर्न रहता है कि मुझे तो ओरिजिनल डायमंड चाहिए वर्सेस लैब ग्रोन। जब हम लोग भी स्टार्ट कर रहे थे ना, ये रिसर्च हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। यूएस में मार्केट उससे 4 साल पहले 1% था और 2 इयर्स पहले जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे तो 23% था। तो rapid हमने ये J देखा curve था कि हुआ। 4 साल में 1 से 23% गया है। और हम हमेशा ये जानते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज में होता है, इंडिया उसको काफी हद तक अडॉप्ट कर लेते तो हैं। हमें ये पता था इंडिया में ट्रेंड आएगा। ये जो डायमंड्स है, बेस डायमंड है, इसे सूरत से प्रोक्योर करते हो, फिर आप क्या करते हो मैन्युफैक्चर ज्वेलरी बनाने के लिए? थोड़ा सा बता दो सप्लाई So, चेन अब। हमारा पहला प्रोक्योरमेंट है जो हमारे पैनल्ड वेंडर्स है जो जनरली ग्रोवर्स ऑफ दीज डायमंड्स है। तो जो डिजाइन्स है वो पूरा हमारा इन हाउस है। डिजाइन्स जैसे जैसे बनते हैं, हमारा सॉर्टिंग टीम उस बेसिस पे डायमंड्स इशू करते हैं टू पैनल्ड वेंडर्स जो प्रोडक्शन करते हैं ज्वेलरी का। ज्वेलरी बन के आने के बाद हमारा क्यूसी टीम उसे चेक करता है फॉर एवरीथिंग। अगर वो क्यूसी पास हो जाता है तब वो हम लोग सर्टिफिकेशन और हॉलमार्किंग के लिए भेजते हैं। यू आर अ स्टॉक एंड सेल मॉडल। आप स्टॉक करते हैं डिजाइन अपने बना के और उनको ज्वेलरी बेचते हैं। आप दोनों के रोल्स कैसे डिवाइडेड है? तो निपुण देख रहा है फाइनेंस, ऑपरेशन, स्ट्रैटेजी एंड प्रोक्योरमेंट और मैं देख रही हूँ डिजाइनिंग, मार्केटिंग, डिजिटल बिजनेस एंड प्रोक्योरमेंट। हु इज द सीईओ? सीईओ निपुण है, मैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। आप सैंपल्स का This is stunning. This is very pretty. वाओ। सेल्स पे आते हैं। तो लास्ट मंथ हमने 97 लाख किया Wow. और इस फाइनेंशियल ईयर में अभी तक हमने 5.2 करोड़ किए हैं। लास्ट फाइनेंशियल ईयर हमने 3.8 करोड़ किया था। पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितना करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर? हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 12 करोड़। एंड प्रॉफिट्स भी बता दीजिए। अभी हम लोग एबिटा 15% पे है। और अभी आपकी एक शॉप है जिसके थ्रू आप सेल करते हैं। अभी हमारा 2 शॉप है। आप डायमंड नहीं बनाते, आप रिटेल शॉप्स हो। वी रिटेल ज्वेलरी और हमारा ओमनी चैनल मॉडल है। रिटेल लैब ग्राउंड डायमंड्स ओनली। जी, और आपका Yes. ऑनलाइन कितना परसेंटेज है बिजनेस का? 10% बाय वॉल्यूम बट 3% बाय वैल्यू। अभी इंडिया में ऐसी कितनी और शॉप्स हैं? अगर मैं ब्रांडेड फॉर्मेट्स में जो मल्टीपल स्टोर्स पे आ गए हैं उनका बात करूं
तो 5 या 6। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो मार्केट है ना, ये वो बहुत कमोडिटाइज है, ये उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा। अगर कमोडिटाइज हुआ भी तो हमारा ब्रांड इतना स्ट्रांग होगा, हमारे डिजाइन इतने स्ट्रांग होंगे कि वो लेंगे। क्या डिफरेंस है? मतलब एट द एंड ऑफ द डे यू आर वन मोर ज्वेलर। पहला डिफरेंशिएशन फैक्टर ऑफ कोर्स डिजाइन्स एंड क्राफ्ट्समैनशिप है। हम बहुत ही प्राइड लेते हैं ऑन द क्वालिटी एंड फिनिशिंग ऑफ द गुड्स दैट वी But मेक, that you don't make yourself anyways. यस, बट इट इज कंट्रोल्ड बाय अस। उसके बाद हम अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं एज अ ब्रांड विद अ वेरी हाई इंटेग्रिटी। तो हम कस्टमर्स को सर्टिफिकेशन और कंज्यूमर फ्रेंडली पॉलिसीज के अलावा एक कंप्लीट प्राइस ब्रेकअप भी दे रहे हैं, जो आजकल बहुत ज्वेलर्स इंडिया में नहीं कर रहे हैं। इससे एटलीस्ट उन्हें पता रहेगा बैक ऑफ द हेड कि वो क्या चीज के लिए पे कर रहे हैं। मैं आपको ऑफर देता हूँ 1 crore 5% plus royalty at the rate of 2% on sales till I get my 1 crore back. व्हाट इज द पेबैक ऑफ स्टोर? 1.5 to 2 years में स्टोर पूरा ब्रेक इवन हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी स्टोर 2.5 months में स्टार्ट हो जाएगा। कितना पैसा लगाते हैं स्टोर बनाने में? सिंस पूरा कंपनी ओन्ड इन्वेंट्री है तो 1.25 crores और 25 लाख रुपया इंटीरियर्स में। आपके पास स्टॉक कितने का पड़ा हुआ है वैल्यू का? हमारा एक तीसरा स्टोर अभी स्टार्ट होने वाला है 15-20 डेज में, तो उसका भी इन्वेंट्री बन रहा है। तो आज के दिन में हमारा इन्वेंट्री 4.4 crores का है। एंड अभी तक कोई राउंड नहीं रेज किया है, हमें एक टर्म शीट मिल चुका है जिसका ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट हो गया है। उसको राउंड नहीं कहते। हाँ, अभी तक बैंक में हिट नहीं किया है। अभी तक जो भी मनी है हमारा खुद का है, बट टर्म शीट 45 crores प्री मनी वैल्यूएशन में। प्री मनी 45 crore एंड अमाउंट 10%। 4.5 सॉरी 4.5 crores 9.09। चलो मैं भी आपको ऑफर देना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो लैब क्रिएटेड डायमंड का मूवमेंट जो यूएस में आया, मुझे लगता है इंडिया में आएगा। और अगर आप जल्दी कर सकते हैं, कंज्यूमर ट्रस्ट जीत सकते हैं, तो मुझे लगता है आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। right. क्योंकि अमन ने आपको ऑफर दिया है, अगर उसे ठीक लगे तो मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है। तो अभी आपके पास जो ऑफर है, हम दोनों मिलके आ रहे हैं 1 crore 5%, 20 crore valuation, royalty at 2% until we get our 1 crore back. विदिता, आपके डिजाइन्स वो बहुत अच्छे हैं, बट Thank ऑफ you, कोर्स आपका Vineeta. ब्रांडिंग, आई थिंक द नेम इज थोड़ा सा नॉन एस्पिरेशनल एंड लोगो एंड कलर्स इट्स टू सिमिलर टू somebody in the same category. बट आई थिंक आप फिनोमिनल फाउंडर्स हैं। आपने जो अभी टर्म शीट साइन किया है, ड्यू डिलिजेंस हो गया है, तो आई एम अज्यूमिंग आप शार्क्स को एज अ पार्ट ऑफ दैट राउंड बुलाना चाहते हो। जी। एंड आई वुड बी हैप्पी टू जॉइन दैट राउंड एट 1 crore 2%. करेंटली जो आपने डील मांगी है 1 करोड़ फॉर 2%, वो मैं ऑफर कर रहा हूँ। वो मैं विनीता के साथ भी करने के लिए वो बट तैयार हम मिलके 2.5% करेंगे। करेक्ट। जो आपका करंट राउंड है उसी पे हम एक्सटेंड करेंगे 2.5% 1 करोड़ के निवेश के साथ। प्लस आपके पास लैब ग्रोन डायमंड्स के लिए यंगेस्ट बिलियनर ऑफ इंडिया एज अ शार्क। I want to join Ritesh and Vineeta in their offer. मेरा इसमें core belief है कि differentiations will all die. The only thing that will remain is execution. Strong retail operations चलाना with a strong supply chain is all that will remain. बाकी हर दुकान पे मिलेगा and उसका काम talent से ही होगा, जिस पे आप लोगों को focus करना पड़ेगा। हम लोग ऑफर रिवाइज करना चाहते हैं अमन। हम आपको एक फाइनल ऑफर देते हैं, आप यस और नो बोल देना। अगर आप नहीं बोलोगे तो हम बोल देंगे। आप 2% के लिए आए थे, हम आपको देते हैं 1 crore 2.25%। आप जस्ट यस और नो बोल दो। अगर आप नो बोलते हो, धन्यवाद। अगर हम सारे शार्क्स के साथ डील कर ले तो 4% कर देते हैं सेम वैल्यूएशन पे, क्योंकि आप लोग सबका स्किन इन द गेम रहेगा। तो आप 2 करोड़ लेंगे 4% के लिए। 2 crores लेंगे 4% या 4.5% के लिए, बट अगर आप लोग 500 आ सकते 2 हैं। crore 5%. एक सेकंड, If एक Aman is okay. 5% 2 करोड़ वो कर लें डील। 6%. Now since you wanted 5 sharks, you have only one deal. और अब हम सारे या तो साथ आएंगे या नहीं आएंगे। 2 crore for 6%, 5 of us.
Let's do it at 5%. No, 6%. हमारे एग्जिस्टिंग जो कमिटमेंट्स है उसके बहुत डाउन हो जाएंगे. उनको आप बताओगे 5 sharks आ रहे हैं, it's a different deal. You wanted us together, you have to pay for it. 5.5 में डन करते हैं. आधे % के लिए मत प्लीज नेगोशिएट राधिका, प्लीज 0.5% हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी को बड़ा करने के लिए. यार हर कोई आके 5 sharks मांगता है. 5 sharks की अपनी वैल्यू भी होनी चाहिए. This I agree. Just say yes or no. Okay, sharks, let's do it. Okay. All Good choice. right, we have a deal. Fine. I think you made the right decision because you should know it's just beginning. You will build a landmark business. कौन आ गया है? Postman. पोस्टमैन डाकिया आया। डाक लेके. पुरानी याद ताजा हो गई। मैं आप सबके लिए चिट्ठियां लेकर आया हूँ. How sweet. राधिका, शुक्रिया। विनीता, Yes, thank you. वेरी प्रिटी विद द नाइस। रितेश, अरे वाह, डाक आया है. ये बड़ा बहुत सुंदर है। अच्छा सील है. पुराने जमाने वाला सीन। हाँ. अमन, थैंक यू, पीयूष. अरे वाह यार, ओए होए, ओए What? होए, What? ओए होए, Oh my God. oh What is God, it? और मेरी डॉटर ने लिखी है यार. ओए होए। यार मेरे बेटे और पति ने चिट्ठी लिखी है और ले। मेरे को निधि से, वाइफ से. मेरी वाइफ गीत से. मुझे अपने प्रोफेसर से मिला है जिसने मुझे 22 साल पहले बोला था एंटरप्रेन्योर बनने को. अरे वाह। शार्क्स जिंदगी आगे बढ़ने का दूसरा नाम है और हम बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं मगर कई खूबसूरत चीज़ें जैसे ये चिट्ठियाँ पीछे छोड़ जाते हैं. बताइए आप सबको ऐसे हाथ से लिखी हुई चिट्ठी पीछे कब मिली इससे पहले? अरसों पहले। अरसों पहले. हम समझ सकते हैं कि आप सब में बहुत सारे इमोशंस फील हो रहे होंगे और हम बहुत खुश हैं कि हम ये इमोशंस आप तक पहुंचा पाए. पर सोचिए यही मैसेज अगर एक टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के द्वारा आया होता तो क्या ये इतना ही स्पेशल होता? टेक्सटिंग की इस दुनिया में लेटर्स आर टैंजिबल, ब्यूटीफुल एंड पावरफुल. पर कई साल चिट्ठियाँ लिखते और लिखवाते हुए हमने ये रियलाइज़ किया कि एक प्रॉब्लम है. चिट्ठी तो दूर, लोग लिखना ही छोड़ रहे हैं. शार्क्स, रिसर्च कहती है कि लिखना सिर्फ एक कम्युनिकेशन या सेल्फ एक्सप्रेशन का जरिया ही नहीं बल्कि कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट, एनालिटिकल और क्रिटिकल थिंकिंग, लर्निंग और थेरेपी का भी महत्वपूर्ण साधन है. तो दिल, दिमाग और कलम को दोबारा जोड़ने के लिए हमने चालू किया डार्क रूम. नमस्ते, मेरा नाम शिवानी मेहता है, मैं इलाहाबाद से हूँ. और मेरा नाम हरनेमत कौर है और मैं चंडीगढ़ से हूँ और हम दोनों हैं डार्क रूम के डाकिये. डार्क रूम में हम अपने स्कूल प्रोग्राम्स, कैंपेन्स, इवेंट्स और प्रोडक्ट्स के जरिए लोगों को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं. शार्क्स, आज तक हम 8 लाख से भी ज़्यादा लेटर्स लिखवा चुके हैं और हमारा विजन है कि हम चिट्ठियों की इसी ताकत को लेके लोगों को लिखने से वापस जोड़ें. इसके लिए हमारी आस्क है 36 लाख रुपए 4% इक्विटी के लिए. तो शार्क्स, क्या आप तैयार हैं हमारे साथ चिट्ठियां लिखने के लिए? शिवानी एंड हरनेमत, शार्क टैंक इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है. आपने सभी शार्क्स को आते ही सिक्सर दे दिया है. सब बहुत खुश हो गए हैं, सब बहुत इमोशनल हो गए हैं. बहुत यूनिक बिजनेस है. डिजिटल जमाने में लिखने पे आप कैसे आ गए? हरनेमत और मैं कॉलेज में साथ में पढ़े हैं, रूममेट से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद में. वो वही समय था 2013 के आसपास जब
स्मार्टफोन्स का रेवोल्यूशन जो स्टार्ट ही हो रहा था, देन वी सॉ कि हमारी मम्मियाँ अभी भी हमें चिट्ठी लिख रही थी, टक के साथ साथ में ज़रूर एक चिट्ठी आती थी, हम लोग भी वापस लिखते थे। तो द स्टार्टिंग वाज अ सिंपल पर्पस कि हम लोगों को चिट्ठियों से स्माइल स्प्रेड करना चाहते थे। बहुत छोटा सा एक मोटिव था और उसके लिए हम लोग ने अपने कैंटीन में पोस्ट कार्ड स्टॉल लगा के अपने ग्राफिक डिज़ाइन बैचमेट्स के साथ कोलैबोरेट करके वहाँ से शुरुआत की थी। From coffee shops and cafes, we went to events. From events, we went to schools. From schools, we went to cities. और हमारे कैंपेन्स और प्रोग्राम्स का इम्पैक्ट धीरे धीरे बड़ा होता गया। 20 साल पहले कितने लेटर्स पोस्ट होते थे और आज कितना होगा नंबर? कितना कम हो गया है ये? तो पर्सनल कम्युनिकेशन तो बहुत ही कम हो गया है। द फैक्ट दैट हमारे डाक विभाग ने भी अपना पूरा डायरेक्शन फ्रॉम मेल डिलीवरी टू एक्चुअली अदर सर्विसेज में इतना डाइवर्सिफाई कर दिया है लाइक बैंकिंग इज प्रूफ कि चिट्ठियाँ कितनी कम हो गई हैं। बट आपका काम चिट्ठियां नहीं है, आपका काम राइटिंग एनकरेज करना है। हाँ, आपका ये एक्चुअली पोस्ट ऑफिस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है। नॉट एट ऑल, दिस डिस्ट्रैक्शन इज एक्चुअली एक्सट्रीमली अट्रैक्टिव फॉर चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। हमने कई सारे प्रोजेक्ट्स करे हैं जिसमें हमने बच्चों को इतना एक्साइटेड देखा है। लेटर राइटिंग एक जरिया बन जाता है राइटिंग को इंटरेस्टिंग बनाने में और उनको हुक करने में टू डू अदर राइटिंग एक्टिविटीज। देन इसको एक प्रोजेक्ट से एक बिजनेस में आपने क्यों कन्वर्ट किया? ओवर टाइम हमने ऑर्गेनिकली 1000+ स्कूल्स, एनजीओज और इंस्टीट्यूट्स का एक नेटवर्क बना लिया था और वहाँ से हमारे पास डिमांड आने लगी कि ये जो आप राइटिंग प्रोग्राम्स वंस इन अ ईयर कर रहे हो इसको प्लीज़ रेगुलर बनाइए और हमारे स्कूल्स में वापस लेके आइए। तो अब जो हमने करिकुलम डेवलप करा है उसमें एक मल्टीपल लेवल्स पे राइटिंग वर्क करती है। क्रिएटिव राइटिंग, राइटिंग फॉर personal communication, writing for formal communication, writing for interpersonal relationship building. Even things like writing to your role model. तो हमने हजारों बच्चों को एक ऑप्शन दिया कि आप अपने रोल मॉडल को लेटर लिखिए एंड वील ट्राई आवर बेस्ट कि हम उसे डिलीवर करेंगे पब्लिक फिगर्स के एड्रेसेस पता करके। तो बहुत लोगों ने, बहुत सारे एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह को लिखा, काफ़ी लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। And the Prime Minister actually last week replied back. That is so nice. How lovely. He appreciated what Darkroom is doing and हमारा एक and उन्होंने mention किया Darkroom को। हाँ, वो हम ही को लिखा है, नेमत और मुझे लेटर लिखा है। वाओ, congratulations, amazing, amazing. ये समझ नहीं आ रहा है कि आपकी एग्जैक्ट सर्विस आप क्या ऑफर करते हैं और रेवेन्यू मॉडल क्या है? तो हमारे 3 वर्टिकल्स हैं। पहला है हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स, तो जो हम एजुकेशन के सेक्टर में करते हैं, जो आप क्लासरूम्स को, स्कूल्स को करते हैं। हाँ जी। दूसरा हो गया हमारा मार्केटिंग कैंपेन्स और इवेंट्स, दूसरी कंपनीज के लिए लेटर राइटिंग को साथ में जोड़ के एक मार्केटिंग का टूल बनाना जिसमें हमारा भी पर्पस सॉल्व होता है राइटिंग को प्रमोट करने का और उनका ब्रांड प्रेजेंस हो जाता है। और तीसरा है जो हमारा खुद का फ्लैगशिप इवेंट, हमारा लेटर राइटिंग कार्निवल। सो वी कैन स्टार्ट विद द लेटर राइटिंग कार्निवल का वीडियो। बच्चों को एक नई चीज सीखने के लिए मिले, एक अच्छा एनवायरनमेंट भी मिले जो कि उनको स्कूल में नहीं मिलता। I just want another chance to come to the carnival and do all these things again. Both of my kids are having so much fun. From 2 years till 10, 11, all the kids are enjoying. पुराने जमाने में कितना प्यार होता होगा लोगों में कि जब वो अपने जज्बात एक चिट्ठी में लिख देते होंगे। तो इसमें आप चार्ज करते हैं कोई एंट्री फी? हाँ जी। कितनी फी चार्ज करते हैं? 100 to 250 के रेंज में। और कितने लोग आते हैं आमतौर से? तो 8000 से ज्यादा लोग तक आए हुए हैं एक सिंगल डे के इवेंट में। एवरेज 6-7,000। इस साल का अगर मैं बोलूं तो हमारे स्कूल प्रोग्राम्स के वर्टिकल से अराउंड 41% रेवेन्यू है, हमारे मार्केटिंग कैंपेन्स और इवेंट्स से 55% रेवेन्यू है और कार्निवल से स्पेसिफिकली इस साल का खाली 4% रेवेन्यू है। तो टोटल अभी तक का कंफर्म रेवेन्यू हमारा 90 लाख है इस साल का एंड वी आर ऑन रोड टू डू 1.46 CR दिस ईयर। एंड अभी तक का अगर मैं ओवरऑल बताऊं तो 2015 से लेकर 2022 तक में हमने अराउंड 61 लाख का रेवेन्यू जनरेट करा था। लास्ट ईयर का हमारा रेवेन्यू 42 लाख के आसपास था। आपका इस साल का टोटल कैश बर्न या अर्निंग कितना है? हमारा एबिटा अराउंड 15% होता है, सो 90 लाख का रेवेन्यू है, 13.5। तो शिवानी हंडमत, मुझे लाइफ की पहली चिट्ठी किसी ने लिखी, मेरी डॉटर ने, मुझे अच्छा लगा। अभी मैं आउट हूँ क्योंकि मेरे को सेम पैशन नहीं आ रहा फॉर राइटिंग एज जैसा आप लोगों को है, तो मैं इसमें ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर पाऊंगा। सो फॉर दैट रीजन आप मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा
कंफ्यूज्ड हो कि ये पैशन प्रोजेक्ट है या बिजनेस है। मैं इस पॉइंट पे एज एन इन्वेस्टमेंट इसको नहीं देख पाऊंगी। जरूर मैं आपके कार्निवल में आऊंगी और क्योंकि मुझे इस टॉपिक पे इतना पैशन है, अगर मैं किसी तरह से एडवाइस या सपोर्ट कर सकती हूँ इंक्लूडिंग विद CSR, मुझे बहुत खुशी होगी। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट यू टू आर वंडरफुल एंड अगेन थैंक यू फॉर दिस। द पाथ दैट यू आर ऑन, आई थिंक आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेना सही रहेगा या नहीं, बिकॉज 3 साल बाद कहीं ऐसा ना हो आप वो चीजें करने लग जाएं जो आप करना नहीं चाहते थे जस्ट बिकॉज यू रेज मनी। Okay. अगर आपको करना ही है तो एक आइडिया है मेरे पास कि यू एक्चुअली मेक डार्क रूम इनटू अ बिग स्टेशनरी ब्रांड एंड सेल कॉमर्स प्रोडक्ट्स, और उससे जो पैसा आपका प्रॉफिट आए उसके थ्रू आप अपना कार्निवल और ये सब चीजें करके प्रमोट करें। Yeah, that's a brilliant idea. Thank you so much, Piyush. Those are wonderful inputs, and we'll definitely think about these. This is extremely helpful. You're welcome. मैं completely पीयूष से सहमत हूँ कि आपको these programs को as a recruiter and purpose and story बनाना चाहिए, but आपका real business है in high quality premium stationery। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपकी इसमें मदद कर सकती हूँ, बट ये करंटली इन्वेस्टेबल नहीं है, तो ये एक रॉयल्टी वाला डील होगा जो मैं आपको ऑफर करती हूँ। तो आपने जो 36 लाख की आस्क की थी, मैं आपको उतना ही ऑफर करती हूँ इंस्टेड ऑफ 4%, 6% पे, तो दैट इज अबाउट 6 करोड़ की वैल्यूएशन एंड अ रॉयल्टी ऑफ 3% और आपका नेट रेवेन्यू अप टू 2x ऑफ माई इन्वेस्टेड अमाउंट कमिंग बैक। गुड ऑफर। सबसे पहले तो देखिए, मैं पूरी तरीके से सहमत हूं कि लेटर्स एक बहुत ही अच्छा एंट्री स्ट्रेटजी है। इस कारण से मैं भी आपको ऑफर दूंगा। मेरा ऑफर है 36 लाख जो आपने कैपिटल मांगा है, 6% ऑफ ओनरशिप आपकी कंपनी में और कोई रॉयल्टी नहीं। Thank you so much for the offer, Ritesh and Vinita. So, Vinita, I'm sorry we don't want to do feel royalty. like a royalty deal. I makes sense for appreciate us. that. I have to protect my investment. Of course, we completely understand and appreciate your offer. Ritesh, can we please ask you to do a 5% because we honestly feel that we have done a very conservative valuation. We feel the carnival, even though it fluctuates in revenue, it's going to really build. कर देंगे। देखो, हम कर देंगे, बट विद अ कंडीशन। अगर आपने जो आपका टारगेट है रेवेन्यू का, जो आपने खुद ही कहा कि आपको 1.46 करना है एट 15% EBITDA, अगर आपने वो कर दिया, हम आपको 1% वापस दे देंगे। आई थिंक ये एक बहुत अच्छा चैलेंज है हमारे लिए जो हम लेना चाहेंगे। तो इसी बात पे Ritesh, डील पक्की। चलो जी। Good, very good. I'm so happy for you. बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। Thank you so so much, much, Ritesh. Thank you. Thank you so much, Shak. और मेरी डॉटर ने लिखी है यार। ओए होए। Dear Papa, my big brother, my best friend and my hero, the one who can always make me feel happy and make me laugh even when I'm really sulky. Thank you for having my back, showing me the world and always making me happy. You actually are the coolest dad ever. Bruh, I call her, no, between us, bruh hota hai. Your warm and tight hugs and amazing advice are the best. I'll always be your little Abia from your Ada. To our darling Radhika, we love you for all your perfections. We love you for all your imperfections. Keep soaring higher and make us proud. Yours always, your two Iron Men. This is from my husband and my little baby son. Aww, this is so sweet. तो ये लेटर आया है गीत, मेरी वाइफ। Our little one is on the way and you're already juggling the whirlwind of shoots with the anticipation of parenthood. देखिए, शादी के पहले गीत मुझे चिट्ठियां भेजती थी। उन्होंने लिखा भी कि लेटर इज आवर लव लैंग्वेज। तो हमने कई बार चिट्ठी लिखा और वो बड़ी चिट्ठियां जो है उनकी हैंडराइटिंग थोड़ी मेरे से बेहतर है। बहुत सारा प्यार तुम्हें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एम सो हैप्पी आपने चिट्ठी भेजा। My wife just made me remind of a very beautiful moment in our lives when we found out about our son. So she has mentioned my transformation from a die-hard workaholic to a possessive, paranoid helicopter father. I'm grateful every moment of life for you in our lives, is how she ends it. This is from one of my favoritest
persons ever जिनकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ. ये मेरे प्रोफेसर थे IIT मद्रास में. उन्होंने मुझे तब 22 साल पहले encourage किया था entrepreneur बनने के लिए. And he's I think what he did for me, मुझे लगता है कि अगर मैं शार्क टैंक पे 2-3 entrepreneurs के लिए कभी कर पाऊँ, तो then I think it'll be a feeling of काफी pride. Sir, I don't know if I made you proud, but I'm very grateful for you. Thank you for everything. शार्क्स, आज हम आए हैं आपको सिर्फ अपने बिजनेस का हिस्सा बनाने के लिए नहीं, बल्कि एक रेवोल्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए. इंडियाज मशरूम रेवोल्यूशन. मशरूम्स एक 150 करोड़ साल पुराना ऑर्गेनिज्म है एंड इन फैक्ट इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही हाई है, सच एज फाइबर कंटेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक स्टडी के अकॉर्डिंग महिलाओं को 4 ग्राम की मशरूम रोज खाने से उनके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 50% तक रिड्यूस हुआ. लेकिन सदियों से लोग बोलते हैं कि जमीन में उगने वाली चीजें नहीं खानी चाहिए. मशरूम्स के बारे में जनरल परसेप्शन ये है कि वो अंधेरे में, गीली जगहों पे, सड़ते हुए पदार्थों में उगते हैं. आयुर्वेदा में उनको तामसिक माने जाते हैं. मशरूम्स का परसेप्शन इतना इंफीरियर है कि हिंदी में उनको कुकुरमुत्ता बुलाते हैं, यानी डॉग्स पी. आज हम आए हैं मशरूम्स को अपनी इज्जत वापस दिलाने के लिए थ्रू न्यूवेदो. You must stay sharks. I'm Jashin. And I am Prithvi and we are the co-founders of Nuvedo. Nuvedo से हम वेद को नए रूप देते हैं, यानी कि नुवेदो. न्यूवेदो में हम आपको देते हैं 100% ऑर्गेनिक एंड केमिकल फ्री मशरूम प्रोडक्ट्स. हम ओनली ब्रांड है जो एंड टू एंड मशरूम्स उगाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स बनाते और इनके सप्लीमेंट्स भी बनाते हैं इंडिया में. और हमारे प्रोडक्ट्स आप बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन चैनल से खरीद सकते हैं. सो शार्क्स, नुवेदो का मिशन है मशरूम्स के हीलिंग बेनिफिट्स को लोगों तक पहुंचाना, और हमारी आस्क है 50 लाख at 3% इक्विटी. And नमस्ते. 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 मैंने जिंदगी में कभी मशरूम नहीं खाया, जैसा उन्होंने बताया, क्योंकि लोग कहते हैं कि जनरली मशरूम नहीं खाया जाता है. आपने लाइफ में मशरूम नहीं खाया? मटर मशरूम, मशरूम टिक्का, मशरूम सूप, कुछ नहीं. नॉन-वेज भी मानते हैं काफी लोग. बट इसके बारे में थोड़ा बताइए. एक चीज ये कि मशरूम्स नॉन वेजिटेरियन नहीं है. अनदर थिंग इज दैट मशरूम प्लांट नहीं है, फंगस है. और जब मैं बोलता हूँ कि ये फंगस है, फर्स्ट चीज आपके दिमाग में आता होगा कोई डिजीज या ब्रेड मोल्ड, ऐसी कोई चीज जिससे आप थोड़ा विजुअल डरते हैं. अच्छा नहीं है ना फंगस का. हाँ, ये है क्योंकि हमारे अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में, इसलिए ये स्प्रेड नहीं हुआ. आपके अंदर से मशरूम के लिए इतना प्यार कहाँ से आया? So 6 साल पहले हम मिले थे. उस टाइम हम दोनों सेपरेट जॉब्स में काम कर रहे थे. मैं स्टार्टअप्स में काम कर रही थी, टेक में. मिले कैसे आप 6 साल पहले? So हम डेटिंग ऐप पे मिले थे. तो मैं इससे पहले फास्ट फैशन में काम करता था. इंजीनियरिंग में बिट्स पिलानी से किया था, और उसके बाद मैं अपना MBA IIM इंदौर से किया. आई स्टार्टेड थिंकिंग कि यार जो मैं कर रहा हूँ, इज इट एक्चुअली गुड फॉर सोसाइटी, गुड फॉर द एनवायरनमेंट. तो उस टाइम पे हम दोनों ने डिसीजन लिया कि चलो वी हैव ईच अदर, तो व्हाई नॉट ट्राई समथिंग न्यू. तो एक बार अपना थोड़ा प्रोडक्ट समझा सकते हो? मैं दुकान से जाके सफेद मशरूम खरीदती हूँ, बटन मशरूम, बटन मशरूम, फिर काले मशरूम होते हैं. ये प्रोडक्ट्स क्या हैं? तो ये एक्चुअली हमारा प्रोडक्ट है. जैसे ये जो मशरूम्स आप इधर दिख रहे हैं, ये 2 डेज पहले उगा था और अभी तक ये ड्राई हो गया. तो आप सोचो, जो मशरूम आपके पास आता है वो कम से कम 24 या 48 आवर्स के बाद आता होगा. Correct. और वो 4-5 दिन के लिए ऐसे रहते हैं. वो बटन मशरूम जो है वो कंपोस्ट में उगाते हैं, और उसको उगाने के लिए काफी सारे केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स डालते हैं. तो ये हमारा प्रोडक्ट है जिससे आप मशरूम्स बहुत आसानी से घर पे उगा सकते हैं. इसमें हमारे 6 SKUs हैं, और ये है गोल्डन ऑयस्टर मशरूम. इसमें एक कंपाउंड है एर्गोथायोनिन बोल के. एर्गोथायोनिन इज एन एंटीऑक्सीडेंट
और वो अभी एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के लिए स्टडी होता है और नेचर में हाईएस्ट अमाउंट में गोल्डन ऑयस्टर में मिलता है। सेकेंड थिंग इज ये मशरूम आपको कभी भी सुपरमार्केट में नहीं मिलेगा क्योंकि इसका शेल्फ लाइफ लेस देन 24 आवर्स है। ऐसा लग रहा है बायोकेमिस्ट्री की क्लास साथ ही चल रही है। अगर आपको ये मशरूम खाना है तो आप ये किट यूज कर सकते हैं। इसमें एक 3 स्टेप प्रोसेस है। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि ये परफोरेशन को आपको प्रेस करना है। स्टेप नंबर 2 ये है कि एक ब्लेड या सिजर्स के साथ इसको जस्ट एक एक्स मार्क मारना है। पहले खाने के लिए पकाओ और उगाओ और ये सब करो और फिर खाओ। तो ये जो इसके अंदर है इसको माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम है मशरूम का बॉडी, मशरूम इसका फ्रूट होता है। तो आपको नेचर में मशरूम कब मिलता है? जब बारिश होता है। तो उसके लिए हम ये बॉटल में ड्रिंकिंग वाटर डालते हैं और इसको 10 to 15 टाइम्स इसको स्प्रे करते हैं इसके ऊपर। वंस यू स्टार्ट द प्रोसेस विद इन अ फ्यू डेज दिस इज व्हाट हैपेंस। ये 3 दिन का टाइम लैप्स है। तो जब ये स्टार्ट होता है आपका हार्वेस्ट ऐसे निकलेगा इसमें से। हाँ। वाओ। अच्छा ये बॉक्स में ही उग जाता है? इसी के अंदर से उग जाता है और उसको खाली ट्विस्ट और पुल करके आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मशरूम खाना पसंद नहीं है और फिर भी आपको मशरूम का बेनिफिट्स, मेडिसिनल बेनिफिट चाहिए, राइट, तो आप हमारे दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। ये है मशरूम टिंक्चर। तो ये कॉर्डिसेप्स मशरूम का टिंक्चर। 1993 ओलंपिक्स में चाइनीज विमेन्स टीम ने 2-3 मेडल जीता था लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में और पूरा दुनिया को लगा कि दे वर यूजिंग सम स्टेरॉइड्स। जब उनसे पूछा कि आप क्या यूज करते हैं, उन्होंने बोला कि हम कॉर्डिसेप्स मशरूम का एक्सट्रैक्ट यूज करते हैं। तो कॉर्डिसेप्स मशरूम का एक्सट्रैक्ट एक्चुअली फिजिकल एंड्योरेंस और स्टैमिना बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। हम बेनिफिशियल कंपाउंड्स को एक पेटेंट पेंडिंग प्रोसेस से एक्सट्रैक्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के साथ। सो वी आर द ओनली कंपनी इन इंडिया हु हैज दिस टेक्नोलॉजी। चलिए खिला पिला दीजिए अब। श्योर। हाँ। मैं बस देखूंगा दोस्त। हाँ। बड़ा मुझे वो टिंचर पिला दीजिए। वाओ, आई लव दिस, सो प्रिटी। रियल मशरूम्स है, इसको तोड़ के खा सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी भी मशरूम रॉ मत खाना। अच्छा, तो क्या सारी मशरूम कुक करके खाना है। इसकी भी बहुत स्मेल है। कितना डालना है? हाफ ड्रॉप और पूरा डालना पड़ेगा। इससे एनर्जी आएगा? यस। हाउ डज इट टेस्ट? देयर इज नो टेस्ट। इट्स स्वीट। स्वीट? पर इसमें आपने चीनी नहीं डाली है। नो। ये मिठास कहाँ से आ रही है? इट्स ग्लिसरीन। हमें सुबह से शाम यहाँ पे मेहनत करना पड़ता Exactly. है। तो हम ये लोग सब 10-10 कॉफी पीते हैं दिन की, तो मैं अगर ये ले लूंगा तो मुझे कॉफी की जरूरत नहीं है। 100%। आपको क्या लगता है ये जो मशरूम है उसका मार्केट कितना बड़ा है? culinary mushrooms का मार्केट 31 मिलियन $US के आसपास है इंडिया में। बस 300 करोड़ का मार्केट है ये, बस। That is what my worry was. वो मशरूम खाते नहीं है। एक्चुअली हम अलग कैटेगरी में हैं जो है फंक्शनल मशरूम्स। वो कितना बड़ा मार्केट है? तो इंडियन मार्केट करंटली इज एक्चुअली $0.9 बिलियन फॉर फंक्शनल मशरूम्स। तो बड़ा मार्केट हुआ। काफी बड़ा मार्केट है। 7,000 करोड़। क्योंकि लॉजिक ही नहीं लग रहा है। आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं 1 बिलियन, ऑलमोस्ट 1 बिलियन का ऑलमोस्ट 1 मार्केट? बिलियन। तो हमने बॉटम अप अप्रोच यूज किया है। बेसिकली मार्केट को अर्बन और रूरल में स्प्लिट किया और न्यूट्रास्यूटिकल का पेनिट्रेशन लिया दोनों सेगमेंट में। नहीं, आप ये करो ना, कौन से न्यूट्रास्यूटिकल में ये जाता है और उनका रेवेन्यू कितना है, वो बेटर अप्रोच है। ये कैसे कर सकते हो? ये मार्केट साइजिंग आपकी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी कितनी साल पुरानी कंपनी है? वी आर अ 2-year-old कंपनी। और कितनी सेल है? 25 lakhs। इस साल का या पिछले साल का? पिछले साल का। और इस साल का क्या है? इस साल का अभी तक 15 lakhs है। और फुल ईयर कितना एक्सपेक्टेड है? 50, बिकॉज ये मशरूम एक्सट्रैक्ट्स तो हमने पिछले 2 महीने पहले लॉन्च किया। जैसे ना, आप बिट्स पिलानी से पढ़े हो, इतना मुश्किल होता है वहाँ पे एडमिशन। वहाँ से निकले हो, लोग चांद पे जा रहे हैं, आप यहाँ मशरूम उगा रहे हो। अजीब नहीं है थोड़ा सा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं। If people like us don't take that risk, we'll always be in अब status risk quo. लेने का भी अब आप, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आप ज्यादा पढ़े लिखे हो लोग हो और आपने ज्यादा इतनी पढ़ाई कर ली है कि आप हर चीज में बस साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी डाल रहे हो। इसमें मार्केट ही नहीं है बॉस। आप कोई भी चीज में जाते हो तो टाइम देखते हो कितनी बड़ी मार्केट है, कितना काम हो रहा है, कितना मैं धंधा बना सकता हूँ, कैसे बिजनेस बनाऊंगा। 25 लाख की सेल करके आप यहाँ पे आए हो। आपको अभी भी दिल से लग रहा है कि ये बिकेंगी चीजें? हमारे रेवेन्यू इससे नहीं आने वाला।
हम ये actually तो बिल्कुल डेड है ना। हाँ, ये नहीं बिल्कुल नहीं बिकेगा। So let me Let me tell you clarify, how yeah. what is What the is our future plan और strategy? vision। हम अभी काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं जो इंडिया में बड़े ब्रांड्स हैं जो बेवरेजेस बनाते हैं, उनके प्रोडक्ट्स में मशरूम एक्सट्रैक्ट्स डालना चाहते हैं। नहीं, यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो खाने वाला मशरूम है उसका तो मार्केट ही नहीं है। ऐसी गिमिकी चीज तो इंडिया में चलेगी नहीं। तो जो तीसरा मार्केट है, अगर उससे कैंसर बचता है, स्टैमिना बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है, तो फार्मा कंपनीज तो हर काइंड ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल लॉन्च कर रही हैं, तो क्यों नहीं मशरूम बेस्ड कर रही हैं, इज द क्वेश्चन। Because all the research is less than 10 years old. क्यों आपने बोला 92 के ओलंपिक्स में वो चाइना एक डिफरेंट बबल में है। मुझे आपकी मार्केट साइजिंग की मैथ्स, culinary तो मार्केट है नहीं, दूसरी मैथ्स मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है फ्रेमवर्क में टारगेट मार्केट इसका बहुत छोटा है। It looks like a product in search of a problem. But I wish you the best of luck. And I'm out. मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मैं पानी पीना भूल जाता हूँ, इसको पानी देना तो बिल्कुल ही भूल जाऊंगा। ये मार्केट है ही नहीं। एंड जो आप न्यूट्रास्यूटिकल मार्केट्स की बात कर रहे हो वो अभी अनएक्सप्लोर्ड है। मुझे नहीं पता आप कहाँ जाओगे। इस बिजनेस में तो मैं 1 रुपये नहीं लगा सकता, क्योंकि ये मेरे को बहुत ही जैसे वो एक वर्ड अटपटान सा बिजनेस लगा। ये बिजनेस है ही नहीं। सो आई थिंक आपने एक नई इंटरेस्टिंग कैटेगरी को चूज किया है एंड मशरूम्स डेफिनेटली धीरे धीरे पॉपुलर तो हो ही रहा है। I think this product can be very useful because overall जो supplements market है globally, including in India now, is beginning to grow. Yes. Right. पर आज मैं इससे बाहर हूँ because I think you are still figuring out कि क्या करना है, but best of luck. मुझे भी अभी मशरूम्स एंड नुवेदो से मश नहीं हो रहा है। I'm out as well. Investable as of now. This business is not there. मेरा जेन्युइन बिलीफ है कि कारोबार में किस्मत नहीं, काबिलियत की जरूरत है। होप से ये बिजनेस बनेगा नहीं, आपको लगे रहना पड़ेगा लंबे समय के लिए, और उसके बाद में अगर अब अवेयरनेस बन गया तो आपको बड़ी अपसाइड मिलेगी। क्योंकि आज आपके पास वो क्लैरिटी नहीं है, उस कारण से मैं आउट होना चाहूंगा। छोटी सी एडवाइस, अगर आप आगे जाके पिच करें, आपने बहुत टाइम स्पेंड किया इसको पिच करने में, जबकि आपका मेन प्रोडक्ट ये है, न्यूट्रास्यूटिकल है, मुझे लगा, और आपकी डिस्प्ले भी वैसी है, तो प्लीज अगर आप आगे जाके किसी इन्वेस्टर को पिच करें तो आप इसको पीछे रख दिया, आपने कर दिया, इसको दिखाओ भी मत, इसको दिखाओ भी मत, आप उस पे फोकस करिए और आप अपनी पिचिंग भी प्लीज वैसे करिए। Many best wishes. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you so much. Namaste. Namaste. Thank you. और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं एक बहुत खास मेहमान, MD and CEO ऑफ एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स, मिस राधिका गुप्ता। मैम वेलकम। थैंक यू। मैम जो सवाल आपका है वो रुद्र छेड़ा जी ने पूछा है लखनऊ से। कह रहे नमस्ते राधिका मैम। हाँ। मैं 3 लोगों की फैमिली में अकेला अर्निंग मेंबर हूँ। एक सुकून का जीवन जीने के लिए मेरे पास कितनी सेविंग होनी चाहिए? जितनी भी आपकी कमाई है आप उसमें से अपना टैक्स और खर्चे निकाल लीजिए और उसके ऊपर एक टारगेट करिए कि मैं 20%, 30%, 50% सेव करके उसका निवेश करूंगा। कोई भी अमाउंट निवेश के लिए कम नहीं होता और आप मंथली उससे SIP करना शुरू कर दीजिए, उससे आपकी निवेश की आदत बन जाएगी। रुद्र भाई को जरा SIP भी बताएं क्या होता है? अच्छा, SIP को हम कहते हैं सिस्टमैटिक प्लान। ये एक तरीका है किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मंथली बेसिस पे, तो अगर आपकी 10,000 रुपए की इनकम है, आप 500 रुपए की SIP कर सकते हैं। उसके ऊपर मेरा एक और सुझाव है कि आप हमेशा कंटिंजेंसी के पैसे बचा के रखिए। 3 से 6 महीने का जो आपका खर्चा है उसको कंटिंजेंसी फंड कहते हैं। उसको इक्विटी या किसी रिस्क टेकिंग चीज में मत लगवाइए, या तो बैंक अकाउंट में रखिए। एक चीज होती है जिसे लिक्विड फंड कहते हैं, किसी बहुत सेफ चीज में रखिए जिसको आप कभी भी निकाल सकते हैं। तो 2 चीजें हो गई आपका, एक कंटिंजेंसी फंड शॉर्ट टर्म खर्चों के लिए, एक इक्विटी या ऐसी चीज में निवेश लॉन्ग टर्म पर्पस के। नाइस, यू हर्ड इट फ्रॉम द लेडी हरसेल्फ। थैंक यू सो मच रुद्र जी अपना सवाल पूछने के लिए। बाकी लोग हम आप लोगों से मिलेंगे अगले आंसर शार्क में एक नए सवाल और एक नए शार्क के साथ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।